गीता दत्त की बेपनाह मोहब्बत के बाद भी गुरुदत्त के जीवन में एक कोना खाली रह गया था जिसे वहीदा रहमान ने भरा था। गुरुदत्त की जिंदगी में मुश्किलें तब शुरू हुई जब वहीदा रहमान ने उनके साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए और उनसे किनारा कर लिया। बात साल 1963 की है। तब बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म साहिब बीवी और गुलाम को दिखाया जा रहा था, लेकिन स्क्रीनिंग में सबने उनकी इस फिल्म को नकार दिया। वहां मुश्किल से 25 लोग मौजूद थे। उसके बाद वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया और वो उन्हें अकेला छोड़कर वापस लौट आई। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा ने बताया था कि गुरुदत्त बर्लिन से भारत आते वक्त फ्लाइट में पूरे रास्ते शराब पीते आए। उनके पास जितनी भी नींद की गोलियां थी वो उन्होंने सारी खा ली, लेकिन इसके बाद भी वो 4 दिनों तक सो नहीं पाए थे। गुरुदत्त को अंदाजा हो गया था कि अब उनके बुरे दिन या कहें डाउनफॉल शुरू हो गया है। साहिब बीवी और गुलाम के लेखक बिमल मित्रा के मुताबिक गुरुदत्त ने उनसे कहा था, ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। वहीं उनकी पत्नी गीता दत्त को ये लगने लगा था कि जिस बंगले में वो रहते हैं उसकी वजह से उनकी शादी पर खतरा मंडरा रहा है। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने कहा था, भाभी गीता उस बंगले को भूतहा मानती थी। उनका मानना था कि बंगले के आंगन में जो पेड़ है उस पर भूत रहता है जो अपशकुन ला रहा है और उनकी शादी को बर्बाद कर रहा है। गीता ड्राइंग रूम में रखी बुद्ध की मूर्ति को भी अपशकुन मानती थी। ललिता के मुताबिक गीता ने गुरुदत्त से कहा था कि वो पाली हिल वाले बंगले को छोड़कर कहीं और रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, जबकि वो घर गुरुदत्त का ड्रीम हाउस था जहां उनकी जान बसती थी। लेकिन उस बंगले में ऐसी चीजें हुई जिनसे गीता का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि वो भूतहा है। गुरुदत्त ने उसी बंगले में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। कुछ लोगों ने गीता दत्त से कह दिया था कि उनके और गुरुदत्त की शादी में तभी से दिक्कतें शुरू हुई हैं जब से वो पाली हिल वाले बंगले में आए हैं। गीता ने उन बातों को गंभीरता से ले लिया और फिर वो गुरुदत्त पर उस बंगले को छोड़ने का दबाव बनाने लगी। ये वो दौर था जब गुरुदत्त की अपनी पत्नी गीता दत्त के साथ बिल्कुल नहीं बन रही थी। मतलब पर्सनल लाइफ उनकी खराब हो रखी थी और डिप्रेशन ने गुरुदत्त साहब को जकड़ रखा था। एक बार की बात है जब गुरुदत्त अपने एक दोस्त के साथ बैठे बातें कर रहे थे। दोस्त ने गुरुदत्त से पूछा, यार तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, वो सब कुछ है जिसका लोग सपना देखते हैं, तो तुम अपनी जिंदगी से इतने असंतुष्ट क्यों हो? इस पर गुरुदत्त जवाब देते हैं, मैं अपनी जिंदगी से असंतुष्ट नहीं हूँ, मैं खुद से और खुद में असंतुष्ट हूँ। ये बात सच है कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी लोग चाहत रखते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं जो ज्यादातर लोगों को हासिल है। एक कोना जहां मुझे शांति मिल सके। अगर मुझे ये मिल जाता है तो फिर मेरी जिंदगी जीने लायक होगी। धीरे धीरे वो बंगला गुरुदत्त के लिए परेशानी का सबब बन गया। उन्हें नींद ही नहीं आती थी। तब उन्होंने स्टूडियो जाकर सोना शुरू कर दिया था और फिर गुरुदत्त ने अपने जन्मदिन की सुबह उस बंगले को तुड़वा दिया था। गुरुदत्त के कहने पर वर्कर्स ने उनके पाली हिल वाले बंगले को ढहा दिया। ललिता ने कहा था कि उस वक्त गुरुदत्त बुरी तरह टूट गए थे। गुरुदत्त ने अपना बंगला तुड़वाने के लिए अपनी पत्नी गीता को जिम्मेदार बताया था। वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, घर ना होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भयंकर होती है। दरअसल गीता उन पर शक तो करती ही थी, साथ ही साथ भूत प्रेतों पर भी विश्वास करती थी। गुरुदत्त अपने सपनों का घर टूटने से बहुत दुखी थे, लेकिन उनकी पत्नी गीता दत्त ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था क्योंकि उन्हें यही लगता था कि वो घर भूतिया है। गुरुदत्त का करोड़ों का आलीशान बंगला बर्बाद हो गया। बंगला टूटने के बाद से गुरुदत्त का घर धीरे धीरे बिखर गया। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। जब से गुरुदत्त ने वो बंगला ढहाया, उनके करियर के साथ साथ उनकी जिंदगी भी टुकड़ों में बिखर गई। गुरुदत्त और गीता दत्त अलग हो गए और अभिनेता अकेले ही एक अपार्टमेंट में रहने लगे। महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त की मौत हो गई। बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है।
फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही एक नए किस्से कहानी के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।